मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक घटना तो अनुच्छेद 370 को लेकर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को जायज़ ठहराया। सरकार ने कहा ये संवैधानिक है और राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना जारी की थी, एक रेजोल्यूशन पास किया था, वो संविधान के तहत है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो रेजोल्यूशन पास करे या विड्रॉ करे। इसको लेके एक बहस छिड़ी है। कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग निराशा जता रहे हैं और अधिकतम लोग इससे प्रसन्न हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे, कश्मीर और जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर। और दूसरी है कि आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और सरप्राइज़ दिया है और एक अननोन चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया है। और उसके बाद अब राजस्थान की बारी है। तो जो ट्रेंड है कि न रमन सिंह को बनाया न शिवराज सिंह चौहान को बनाया, तो इसका मतलब वसुंधरा राजे को भी राजस्थान में नहीं बनाया जाएगा। और अगर वसुंधरा को नहीं बनाया गया तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा बगावत करेगी, क्योंकि उन्होंने बगावत की तैयारी कर ली है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज 370 को लेकर बहुत चर्चा रही। हमारे संविधान में, जो हमारा संविधान का खंड 21 है, उसमें जो इमरजेंसी प्रोविज़न्स हैं उनका प्रावधान किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच समझकर संविधान बनाया है। और उसमें जो 370 है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि टेम्परोरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल स्टेटस, तीन बातें हैं। एक तो है टेम्परोरी, यानी ये जो 370 होगा वो अस्थायी होगा, यानी स्थायी नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, जब तक जो अशांत क्षेत्र है वहाँ शांति बनाए रखने तक आप वहाँ 370 या 371 लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी 371 लगा हुआ है। और 370 में भी ABCD हैं, उसको अलग अलग कारण बताए गए हैं कि 370 क्यों लगाया गया है। तो अगर जब 370 लगाया गया तो उसमें एक तो है उसमें कि अस्थायी, दूसरा है कि ट्रांजिशनल यानी परिवर्तनशील। अगर हम एक फेज़ है उस फेज़ के दौर से गुजर रहे हैं तो उस दौरान लगेगा। और तीसरा है स्पेशल स्टेटस, यानी उस क्षेत्र को विशेष दर्जा दिया जाएगा, खास उस क्षेत्र पर ध्यान रखा जाएगा। तो इन तीन बातों को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ 370 और आर्टिकल 35A इम्पोज किया था। और वो भी उस वक्त भी वो राष्ट्रपति की जो रेजोल्यूशन है उससे हुआ था, यानी कैबिनेट के डिसीजन को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। वो कोई पार्लियामेंट से कानून नहीं बना था, क्योंकि संविधान में इसका ऑलरेडी प्रोविज़न है कि सरकार लगा सकती है। जम्मू कश्मीर में क्यों लगाया गया? आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में हमारे देश में 565 रजवाड़े थे, यानी प्रिंसली स्टेट थे। और इन राज्यों में से 565 में से 563 भारत में शामिल हो गए, यानी उन्होंने विलय कर लिया। और भारत सरकार का जो आग्रह था कि आप सब लोग भारत संघ में शामिल हो जाइए, तो शामिल हो गए। उसमें तीन जो रजवाड़े थे वो शामिल नहीं हुए। एक उसमें हैदराबाद का निज़ाम था, दूसरा जूनागढ़ का निज़ाम था और तीसरा जम्मू कश्मीर था। तो जूनागढ़ और जो हैदराबाद है, ये तो मुग़लों ने भारत के ही एक हिस्से को निज़ामों को दिया था कि आप इसको इंडिपेंडेंटली संभालो। तो इसलिए ये भारत के हिस्से होने के कारण उस वक्त जो हमारे गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत के हिस्से में जो आप निज़ाम है, दोनों निज़ाम आप जो है भारत के हिस्से होंगे। और उन्होंने जब मना कर दिया तो उन्होंने वहाँ सेना भेजी और दोनों निज़ाम हिंदुस्तान से भागकर लंदन चले गए। और बहुत सारे अपने साथ वो बहुत सारा हीरा जवाहरात वगैरह लेके गए, क्योंकि उनके पास पर्सनल हेलीकॉप्टर हुआ करते थे और जहाज़ भी उनके पास पर्सनल थे, तो बहुत सारा लेके गए। उसके बाद हम लोगों ने कई सालों तक लंदन की कोर्ट में केस लड़ा और फिर उसमें बहुत सारा जो उनका सोना चांदी था वो भारत लेकर आए। तो निज़ाम का अगर आप हैदराबाद चले जाएं और हैदराबाद के अलावा मैसूर में, जो मैसूर का किला है, निज़ाम का किला, उसमें आज भी दुनिया की सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात हैं, सोने चांदी है। तो
वो सबसे अमीर थे। तो जब सरदार पटेल ने सेना भेजी तो वहाँ हैदराबाद को भारत में विलय कराया और जूनागढ़ का उसको भी भारत में विलय कराया। और जो जम्मू कश्मीर था वो चूँकि हिंदू राजा थे हरि सिंह, उन्होंने कहा कि मैं भारत में विलय नहीं होऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है आप रहो। और उसमें चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के ही थे, कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित को लेके एक विवाद है तो उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, पर कश्मीरी थे। तो उन्होंने चूँकि वो कश्मीरी होने के कारण उनका एक झुकाव था, उन्होंने कहा ठीक है हरि सिंह, राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को अलग रख सकते हैं। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। और उन्होंने इसलिए आक्रमण किया कि जो भारत का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, यानी मुस्लिम पाकिस्तान में रहेंगे और पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी दोनों में रहेंगे। जो आज का बांग्लादेश है उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान था, और जो हिंदू है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि कश्मीर वाला हिस्सा उसमें मुस्लिम ज़्यादा है, तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारा हिस्सा है। उन्होंने आक्रमण किया और पाकिस्तान ने सीधा आक्रमण नहीं किया था, ये इनडायरेक्ट यानी छद्म युद्ध था। पाकिस्तान की सेना कबीले की रूप में वेश में आई थी और उन्होंने कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। और तब राजा हरि सिंह भारत आए और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगी, और उस वक्त फिर भारत ने सेना भेजी और पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। और हमारी सेना बहुत तेज़ी से उन्हें खदेड़ रही थी। और एक समय ऐसा आया कि जब हमारी सेना जहाँ आज का पीओके है वहाँ तक पहुँच गई थी, यानी वहाँ तक पाकिस्तानियों को भगाया था। लेकिन तब जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ अचानक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा क्यों की, क्योंकि हमारी सेना तो जीत रही थी, उनको भगा रही थी, दौड़ा रही थी उनको। तो युद्ध विराम करके जहाँ युद्ध विराम हुआ वही लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया, यानी LOC बन गई और एक हिस्से पाकिस्तान के पास चला गया पीओके, और एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास आ गया जो हमारा हिंदुस्तानी जम्मू कश्मीर है। तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह ने जो शेख अब्दुल्ला थे उनको प्रधानमंत्री बनाया और उनको कहा, और भारत सरकार को कहा कि यहाँ स्पेशल प्रोविज़न, हम आपके साथ रहते हैं लेकिन यहाँ ऐसा प्रोविज़न कीजिए कि हमारे कानून नियम कानून जो है वो अलग रहे, हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम अलग रहे, हमारी आइडेंटिटी अलग रहे। तो उस वक्त जवाहरलाल नेहरू चूँकि उनका झुकाव था, कश्मीरी थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। तब 1952 में वहाँ 370 लगाया गया और तब से स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को मिला है। और 1952 में ही जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो गया था, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर में जो एक हमारी टेम्पररी सरकार चल रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके प्रधानमंत्री थे। और 1952 में जब राज्य में चुनाव हो गए तो भारत एक गणतंत्र बना और उसमें ही जम्मू कश्मीर भी उसका एक हिस्सा बना। लेकिन 370 लगने के कारण वहाँ की व्यवस्था अलग थी, चुनाव भी होते थे और वहाँ कानून भी अलग होते थे। उनका शरीयत कानून अलग था, यानी हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो वहाँ लागू नहीं था, बाकी कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं था, वहाँ अपने कानून थे। और जो उनका निशान अलग था, झंडा अलग था, भारत का तिरंगा अलग था। वहाँ जैसे भारत में प्रधानमंत्री कहते हैं वहाँ भी प्रधानमंत्री कहते थे। तो वो व्यवस्था चली आ रही थी। और भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 1951 में। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, और उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। और 1952 में ही वो जब जम्मू से उन्होंने पठानकोट के रास्ते जम्मू में प्रवेश किया था तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बाद उनकी रहस्यमय मौत हो गई थी। तब से जनसंघ का और जो आज की भाजपा है उनका ये स्टैंड रहा है कि हम वहाँ 370 नहीं लगने देंगे, वो भारत का हिस्सा है तो पूरी तरह से भारत का हिस्सा हो। तो 5 अगस्त को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया कि 370 हटेगा। अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, अनुच्छेद 335A को हटा दिया, और अब उसके बाद वहाँ जो उनकी पूर्ण राज्य था उसके 2 हिस्से कर दिए, एक लद्दाख कर दिया और एक जम्मू कश्मीर। लद्दाख और दोनों को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और
जम्मू कश्मीर को कहा कि आप विधानसभा होगी लेकिन पहले उसका डिलिमिटेशन होगा। तो 4 साल पूरे हो गए। 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय सुनाया कि ये जो इम्पोज किया गया, जो वहाँ से 370 हटाया गया, वो बहुत सही था, संवैधानिक था और राष्ट्रपति को ये अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वहाँ जल्दी चुनाव कराया जाए। तो ये तो सरकार ने पहले ही कहा था कि हम जल्दी चुनाव कराएंगे, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। आज राज्यसभा से बिल पास हो गया है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, और 2 दिन पहले ही ये लोकसभा से पारित हुआ था। तो अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की संख्या थी सदस्यों की, वो 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। 5 नॉमिनेट मेंबर हो गए हैं और 24 सीटें पीओ के लिए भी रखी हुई हैं। यानी पीओ के जब आएगा तो 24 सीटें वहाँ के चुनाव होंगे। तो आज इस तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट के बाहर चर्चा हुई और उसके बाद राज्यसभा में भी चर्चा हुई। और गृह मंत्री ने लगभग आधे घंटे का जो उनका रिप्लाई था वो ज़बरदस्त था। उन्होंने तमाम उसका ऐतिहासिक फैक्ट रखे और जो ऐतिहासिक गलती हुई थी जम्मू कश्मीर को लेके, उसके लिए पंडित नेहरू को उन्होंने दोषी ठहराया और उसके लिए उन्होंने साक्ष्य भी पेश किए कि पंडित नेहरू ने खुद ही माना था कि सीज़ फायर करके उन्होंने बहुत गलती की थी। अगर सीज़ फायर नहीं होता तो जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा भी भारत के पास होता जो आज पीओके है। तो मित्रों, ये पूरी कहानी है जम्मू कश्मीर की 370 की। और जो 35A है उसमें एक प्रोविज़न था कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ का नागरिक होगा, मूल नागरिक होगा, वहीं प्रॉपर्टी ले सकता है और वहीं वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई और होगा तो वो नहीं खरीद सकता है। और उसमें एक और प्रोविज़न था कि अगर जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ अगर अपनी बिरादरी से बाहर शादी करती हैं, यानी जम्मू कश्मीर से बाहर, तो उनको भी जो जम्मू कश्मीर के अधिकार है उनको अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो जो लड़कियां, कश्मीरी लड़की जो नॉन कश्मीरी से शादी करती थी, उनको कश्मीर में हक नहीं मिलते थे उनकी ज़मीन पे या, तो ये भी एक वहाँ बड़ी दिक्कत थी। तो वो भी उन्होंने प्रोविज़न ख़त्म कर दिया और अब कोई भी लड़की अगर बाहर शादी करती है तो वो वापस जाकर ख़रीदारी वहाँ कर सकती है, ज़मीन खरीद सकती है, इंडस्ट्री लगा सकती है। तो खैर अब तो 370 ही हट गया, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ जा सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, इंडस्ट्री लगा सकता है, कोई भी अपना कारोबार शुरू कर सकता है। और इसके अलावा मित्रों एक और बड़ी खबर है कि आज मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एकदम नया चेहरा है, 3 बार के विधायक हैं, दक्षिण उज्जैन से आते हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे, एबीपी जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है वहाँ से इनका कैरियर शुरू हुआ। अभी शिवराज सिंह चौहान में कैबिनेट मिनिस्टर थे और उसके अलावा खेलों से जुड़े हुए, जैसे कुश्ती संघ के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के महापरिषद के अध्यक्ष हैं और शांत स्वभाव से हैं, चुपचाप काम करते हैं, पार्टी जो निर्देश देती है उसके तहत काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो एक तरीका होता है कि सरप्राइज़ देने का, तो पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में सरप्राइज़ दिया, वहाँ विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री बनाया, एक आदिवासी को, और पहली बार किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आदिवासी राज्य में आदिवासी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आदिवासियों का एक ड्यू था, वो ड्यू उन्होंने पूरा किया। और यहाँ जो मोहन यादव को बनाया है, ये भी ओबीसी में आते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता, वहाँ ओबीसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो भी उन्होंने फुलफिल किया। और 2 लोगों को डिप्टी सीएम बनाया है, एक ब्राह्मण है शुक्ला जी और एक देवड़ा है जो लोकल है। तो और तीसरा जो नरेंद्र सिंह तोमर यानी ठाकुर हैं, उनको स्पीकर बनाया है। तो एक जातीय समीकरण 2024 के चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने पूरा किया है। और अब कल राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री तय होगा। तो जिस तरह से जो ट्रेंड है कि नए लोगों को चांस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब राजस्थान में भी नए को ही चांस दिया जाएगा। वसुंधरा का मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल एक और आ सकती है कि अगर वसुंधरा को नहीं बनाया तो वो बगावत कर सकती है। और सबकी नज़र है कि क्या वसुंधरा बगावत करेगी, उसकी कल की तैयारी क्या है। तो मुझे लगता है कि कल तक हम इंतज़ार करेंगे शाम तक, और उसके बाद फिर इसमें आगे में और कोई डिसीजन होगा तो आपको बताएंगे। मित्रों, आपको कैसा लगा ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर एक और बुलेटिन के साथ कल आपके साथ में उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।